नमस्कार। 22 अप्रैल 2023 सुबह 6:12 पर गुरु का गोचर मेष राशि में होने जा रहा है। पहले से ही मेष राशि में राहु की स्थिति है और गुरु और राहु की ये युति गुरु चांडाल योग का निर्माण करने वाली है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि गुरु चांडाल योग कैसे काम करेगा, क्यों काम करेगा। देखिए, जुपिटर जो है गुरु कारक है आपके विजडम का, इंटेलिजेंस का, आपके ज्ञान का, बुद्धिमत्ता का। गुरु कारक है आपके नॉलेज का, गुरु कारक है आपकी प्रॉस्पेरिटी का, गुरु कारक है धर्म का, स्पिरिचुअलिटी का, अध्यात्म का। वहीं दूसरी ओर राहु एक शैडो यानी कि छाया ग्रह कहलाता है और इसके साथ में ये कारक है भ्रम का, यानी कि राहु का काम भ्रम उत्पन्न करना होता है। जब राहु गुरु के साथ युति बनाता है तो ऐसी स्थिति गुरु चांडाल योग कहलाती है, क्योंकि राहु गुरु के आधिपत्य में आने वाली चीजों पर बुरा प्रभाव डालता है। हो सकता है ये व्यक्ति की विजडम को या इंटेलिजेंस को प्रभावित कर दे, हो सकता है ये व्यक्ति को धर्म से या स्पिरिचुअलिटी से विमुख कर दे, हो सकता है ये व्यक्ति की डिसीजन लेने की जो पावर है, निर्णय लेने की क्षमता है, उसको प्रभावित कर दे, या व्यक्ति के चरित्र को हनन करने का काम करे, यानी कि कैरेक्टर में कुछ परेशानियां खड़ी करे और उसके साथ ही व्यक्ति का पतन होना शुरू हो जाता है। यही स्थिति 22 अप्रैल 2023 को गोचर में बनने वाली है, जहां मेष राशि में गुरु और राहु की युति होगी। अब चूंकि ये जो गोचर है ये सभी राशि वालों के लिए बनने वाला है, सभी लग्न कुंडलियों के लिए गुरु चांडाल योग बनेगा, तो क्या सभी के लिए समान परिणाम यहां आने वाले हैं? जी नहीं, अलग अलग लग्न के हिसाब से इनके परिणामों का हम विश्लेषण करने वाले हैं। और इसके साथ हम एक बात की चर्चा और करेंगे कि यदि आपकी कुंडली में, जातक की कुंडली में पहले से ही गुरु चांडाल योग बना हुआ है, तो इस गोचर के दौरान ऐसे जातकों को क्या परिणाम मिलने वाले हैं, और इसकी विवेचना के लिए हम कुछ ग्रहों की महादशा की भी बात करेंगे, क्योंकि हम हमेशा इस बात का समर्थन करते हैं कि किसी एक ग्रह के राशि परिवर्तन हो जाने से व्यक्ति का पूरा जीवन नहीं बदल सकता। कई सारे फैक्टर उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, तो कुछ प्लैनेट्स हो सकते हैं और उसके साथ में कुछ महादशा या अंतरदशा हो सकती है। तो इस गोचर के दौरान जो महत्वपूर्ण प्लैनेट की महादशा का प्रभाव ज्यादा पड़ने वाला है, हम उनकी भी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के, मेष लग्न के जातकों के लिए। मेष लग्न के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार रहने वाली है, जहां आपके नवम भाव या भाग्य भाव का स्वामी गुरु खुद लग्न में आके विराजमान है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार गुरु का एक बेनिफिक या शुभ ग्रह होकर लग्न में बैठ जाना अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है। अतः मेष लग्न के जातकों के लिए यह बेहतर स्थिति के संकेत देने वाला परिवर्तन है। कुंडली के पहले घर में बैठे गुरु की ऊर्जा आपके व्यक्तित्व में निखार लाने का काम करेगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि करने का काम करेगी और साथ ही आपको धर्म के और अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित करने का काम करेगी। ये स्पष्ट है कि लग्न में बैठे गुरु के कारण मेष लग्न के जातकों को पहले घर से संबंधित अच्छे परिणाम मिलने का पूरा संकेत मिल रहा है। इसके साथ ही लग्न में बैठे गुरु की दृष्टि सबसे पहले तो जाएगी कुंडली के 5वें घर पे। अब चूंकि गुरु कारक है संतान का, इसीलिए अगर मेष लग्न के जातकों की बात की जाए तो ऐसे जातकों को संतान पक्ष से खुशी या फिर संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलने के संकेत दिखाई देंगे। इसके साथ गुरु कारक है आपके इंटेलिजेंस का, नॉलेज का। तो विद्यार्थी वर्ग के जातक जो मेष लग्न के हैं, उनको शिक्षा और ज्ञानार्जन के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता के योग बनते दिखाई आपको यहां पर देंगे। इसके साथ ही यदि मेष लग्न के जातक जिनका व्यवसाय आजीविका 5वें घर से संबंध रखती है,
ऐसे जातकों के लिए भी सफलता के अच्छे योग बनते दिखाई देंगे और उसका कारण है 10वां घर जो आपका कर्म है, वहां से चौथे घर में गुरु है, यानी 10वें घर का सुख भाव, जहां पर कुंडली का एक बेनिफिक प्लैनेट है, और साथ में कर्मेश यानी कि 10वां घर और लाभेश यानी कि 11वां घर का मालिक शनि जुपिटर से, गुरु से दृष्टि संबंध बनाए हुए आपको कुंडली में दिखेगा। तो इस बात का संकेत देता है कि 10वें घर यानी आजीविका का संबंध अगर आपके 5वें घर से है तो आपको कहीं विशेष सफलता का योग ये बनाता हुआ दिखाई देने वाला होगा। अब यदि गुरु के लग्न में होने के साथ हम 5वें घर को थोड़ा और गहराई से अध्ययन करें, ये जानने के लिए कि जो परिणाम देख रहे हैं वो पूरे मिलेंगे या नहीं, तो आप गौर से देखिए कि अगर हम कुंडली के 5वें घर के संदर्भ में अध्ययन करें तो इस घर से 5वां घर है नवम भाव, जिसका मालिक, जिसका स्वामी है खुद जुपिटर, जो कि अपने से पंचम बैठा है और इस घर से नवम में बैठा है। यानी कि 5वें घर के संदर्भ में एक त्रिकोण का मालिक जो जुपिटर है दूसरे त्रिकोण में जाके बैठ जाता है, तो यहां भी इस चीज की स्पष्टता मिलती है कि 5वें घर से संबंधित सभी विषयों के लिए मेष लग्न के जातकों को बहुत अच्छे परिणाम कहीं ना कहीं दिखाई देंगे इस गोचर के दौरान। और 5वें घर से संबंधित जो गोचर के परिणाम हैं वो आपको कब दिखाई देंगे? जब इस गुरु का गोचर उसी अंश बल या उसी डिग्री के पास होगा जिस डिग्री में ये आपकी कुंडली में है। उदाहरण के लिए अगर लग्न कुंडली में गुरु आपके 12 डिग्री हैं तो आपको सबसे अधिक परिणाम 5वें घर के कब मिलेंगे? जब गोचर में गुरु यहाँ पर 12 डिग्री के पास गोचर करेंगे। तो जातक अपने लग्न चार्ट में गुरु की डिग्री देख के 5वें घर से मिलने वाले परिणामों के समय के बारे में भी जान सकते हैं। अब यहां बैठे गुरु की अगली दृष्टि जाएगी 7वें घर पे, जो कि है शत्रु राशि। तो क्या यहां से गुरु जातक के वैवाहिक जीवन में क्या कोई समस्या या परेशानी उत्पन्न करेंगे? देखिए, गुरु कुंडली के एक शुभ ग्रह हैं और नवम भाव के मालिक होके लग्न में बैठे हैं। तो यहां पर गुरु की ये स्थिति 5वें घर का, 7वें घर का और 9वें घर का संबंध आपको बनाती हुई दिखेगी। 5वां घर पर विचार किया जाता है आपके प्रेम संबंधी विषयों का या लव अफेयर्स का, 7वां घर आपके विवाह का और 9वां घर है आपका धर्म का। चूंकि हिंदू संस्कृति में नवम भाव को और विवाह को धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है, इसीलिए गुरु की ये स्थिति मेष लग्न वालों के लिए प्रेम विवाह यानी कि लव मैरिज के स्पष्ट संकेत बनाती हुई दिखाई देगी। और इसके सबसे बेहतर परिणाम आपको कब मिलेंगे? जब ये शुक्र का गोचर आपके कुंडली के 5वें घर और या 7वें घर में होगा। उस समय आपको प्रेम विवाह में या लव मैरिज से रिलेटेड चीजों में बहुत अच्छी सफलता मिलने के योग बनते दिखाई देंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर गुरु एक ब्राह्मण है, गुरु प्रतीक है धर्म का, गुरु प्रतीक है आध्यात्म का, और इसी वजह से जब गुरु की दृष्टि 7वें घर पर पड़ेगी तो यहां पर दृष्टि वैवाहिक जीवन में कुछ दूरी उत्पन्न करने का काम करेगी। लेकिन इसका अर्थ कुछ नेगेटिव नहीं है, कुछ बाधा उत्पन्न करने का तात्पर्य नहीं है। इसका अर्थ यह है कि यहां बैठे जुपिटर जब 7वें घर पर दृष्टि डालेंगे तो ऐसा जातक अपने वैवाहिक जीवन में रहने वाले सुख से कहीं दूर होता दिखाई देगा। यानी कि उसका मन थोड़ा सा अध्यात्म की और धर्म की ओर जाएगा और जितनी एनर्जी या जितनी ऊर्जा वो अब तक 7वें घर में स्पेंड कर रहा था वहां उसमें थोड़ी सी कमी होती हुई दिखाई देगी, जिसके कारण हो सकता है जीवन साथी के साथ थोड़े से मतभेद देखने को मिले। लेकिन बहुत बड़ी चिंता का ये विषय नहीं होगा। अब गुरु की 9वीं दृष्टि, लग्न में बैठे गुरु की 9वीं दृष्टि जाएगी कुंडली के नवम भाव पर, जो गुरु का खुद की राशि है और खुद का आधिपत्य भी है। तो जाहिर सी बात है यहां पर गुरु नवम भाव के लिए आपको नवम पंचम का योग बनाते हुए दिखाई देंगे। वो क्या होगा? गुरु अपने घर से पंचम बैठे हैं और गुरु का घर गुरु की स्थिति से नवम है, और जुपिटर के केस में, गुरु के केस में
नवम पंचम का योग बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है क्योंकि गुरु के पास 9वीं और 5वीं दृष्टि है। तो ये स्थिति स्पष्ट रूप से आपके भाग्य पक्ष को बहुत मजबूत करने वाली बनने वाली है। इसके साथ में आप नवम भाव से विचार करते हैं अपने पिता का। अब देखिए, अगर आप नवम भाव से पिता का विचार करते हैं और नवम भाव से चौथा भाव है पिता को सुख या पिता से सुख का, और इस भाव का मालिक जो है वो खुद जुपिटर है, गुरु है, जो अपने घर से दूसरा बैठा है। यानी कोई ग्रह अपने घर से अगर दूसरे स्थान में है तो उस घर को बल देता है, उस घर में वृद्धि करेगा। यानी कि ऐसे मेष लग्न के जातकों को गुरु की ये स्थिति के दौरान पिता से कुछ अच्छे लाभ मिलने के आसार दिखाई देंगे। और अगर आप जुपिटर की महादशा से गुजर रहे हैं तो निश्चित रूप से पिता से बहुत अच्छे संबंध आपको बनते दिखाई देंगे। अब बात करते हैं गुरु चांडाल योग की। मेष लग्न के जातक हैं आप और आपके कुंडली में गुरु चांडाल योग बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ नेगेटिव परिणाम देखने को मिलेंगे। मेष लग्न के वो जातक जिनकी कुंडली में भी गुरु चांडाल योग बना हुआ है, तो इस गोचर के दौरान उनको कुछ नेगेटिव परिणाम देखने को मिल सकते हैं, और ये परिणाम उन विषयों से संबंध रखेंगे जो गुरु के आधिपत्य में आते हैं, जिनकी चर्चा हमने शुरुआत में की है। इन प्रभावों को और गहराई से समझने के लिए जातक को अपनी कुंडली के गुरु की स्ट्रेंथ या बल को चेक कर लेना चाहिए, और साथ में ये देख लेना चाहिए कि राहु के ऊपर किसी और प्लैनेट की मैलेफिक एस्पेक्ट या शुभ दृष्टि है या नहीं है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आपकी लग्न कुंडली में राहु के ऊपर किसी भी ग्रह की मैलेफिक इफेक्ट या पाप दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में इस गोचर में गुरु चांडाल योग बनने के दौरान भी आपको मिलने वाले बुरे परिणामों में बहुत हद तक कमी आ जाएगी। इसके विपरीत यदि जातक की लग्न कुंडली में राहु के ऊपर किसी मैलेफिक प्लैनेट जैसे कि शनि या कोई और मैलेफिक प्लैनेट की एस्पेक्ट है, दृष्टि है, तो ये गोचर में बनने वाला गुरु चांडाल योग मेष लग्न के उन जातकों के लिए बुरे परिणाम लेकर आने वाला होगा। इसके बाद बात करते हैं कुछ दशाओं की। राहु आपकी लग्न कुंडली में किसी मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि में है और साथ में अगर आपकी महादशा राहु की चल रही है, तो ऐसी स्थिति में ये गुरु चांडाल योग आपके लिए निश्चित रूप से कुछ बुरे परिणाम लेके आएगा, और वो परिणाम का संबंध होगा जुपिटर के कारकत्व वाली वस्तुओं से, उससे संबंधित विषयों से। तो यह बात हुई राहु की दशा की। उसी के अपोजिट अगर मेष लग्न के जातक गुरु की महादशा से गुजर रहे हैं, मेष लग्न के वो जातक जिनकी कुंडली में गुरु चांडाल योग बना हुआ है और गोचर में भी गुरु चांडाल योग बन रहा है और गुरु की महादशा से गुजर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके लिए स्वतः ही ये बुरे परिणाम खत्म हो जाएंगे। आपको इसके बहुत ही कम बुरे परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। इसके साथ अगर मेष लग्न के जातक शनि की महादशा से गुजर रहे हैं, अगर आप सैटर्न की एनडी में हैं, तो शनि की ये दशा आपके लिए इस गोचर के दौरान बुरे परिणाम लाने वाली होगी, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली के लिए शनि 10वें और 11वें घर का स्वामी होकर अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, और मूल त्रिकोण राशि 11वें घर में है, और 11वें घर का मालिक कुंडली का बुरे परिणाम देने वाला होता है। साथ में अगर शनि की महादशा है तो 11वें घर के परिणाम यानी कि एक मैलेफिक प्लैनेट के परिणाम आपको मिलेंगे। साथ में ये जुपिटर और राहु से भी यहाँ दृष्टि संबंध बनाएगा। अतः मेष लग्न के जातक जो शनि की दशा से गुजर रहे हैं, उनके लिए कुछ हद तक परिणाम खराब होने वाले होंगे। अब बात करते हैं महादशा मंगल की। अगर आप मंगल की महादशा से गुजर रहे हैं, तो एक तो मंगल आपके लिए लग्नेश है, तो कुछ बेनिफिक रिजल्ट आपको ऑलरेडी दे रहा होगा, लेकिन साथ में आप देखोगे कि मंगल जो है वो गुरु के लिए डिपॉजिटर का काम करता है। डिपॉजिटर मतलब गुरु मंगल की राशि में है। तो मेष लग्न के वो जातक जो पहले से गुरु चांडाल योग से परेशान हैं, उनके गोचर में भी अब गुरु चांडाल योग बनने वाला है, लेकिन अगर वो मंगल की महादशा से गुजर रहे हैं
तो ये मंगल की महादशा आपको कुछ ना कुछ परिणाम जुपिटर यानी गुरु से संबंधित भी देगी, जो मेष लगने के लिए बेहतर रहने वाले हैं। तो यानी कि हमने 4 प्लैनेट की दशाओं के बारे में बात किया, जहां गुरु की दशा और मंगल की दशा आपके गुरु चांडाल योग के परिणामों में कुछ कमी लाने का काम करेगी। वहीं शनि और राहु की दशा आपके लिए कुछ नकारात्मक परिणाम लाने का काम करने वाली है। इसके संदर्भ में आप लग्न अपने कुंडली को देख के एक चीज का निर्णय और कर सकते हैं। आप अष्टवर्ग चार्ट में जाके गुरु के गोचर की स्थिति को देख सकते हैं। अष्टवर्ग का जो चर्चा है वो हम पहले भी कर चुके हैं, तो यहां से भी आपको गुरु के गोचर में मिलने वाले प्रभावों के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएंगे। उम्मीद है कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपको आने वाले समय में आवश्यक निर्णय लेने में सहायक सिद्ध होगी।